ओम शांति। सोचो, जब देह का त्याग करेंगे तो सब संबंधी अपने आप त्याग जाएंगे, लेकिन जीते जी देह में रहते सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते। जो अपने को आत्मा समझता है उसके लिए ये त्याग होना नेचुरल हो जाता है। जो आत्मा नहीं समझता उसको ये बहुत कठिन लगता है। वो बाप की बात को भी समझ पा ही नहीं पाएगा, कारण उसको ये लगता है ये तो निभाने पड़ते हैं ना, इनके साथ रहना पड़ता है ना, फिर ये बनाए ही क्यों है ना। भगवान भी तो आपके साथ संबंध निभाने आता है ना। तो क्या उन्हें निभाने पड़ते हैं या नेचुरल है? क्योंकि वो सदा ही अपने को देह से न्यारा ही तो समझते हैं, और यही अभ्यास आपको कराना चाहते हैं। अब देह का संबंध मनुष्य पर हावी कब होता है? जब वो बार बार अपने को देह समझता है और अपने जो संबंधी हैं उन्हीं में बुद्धि उसकी उलझी रहती है। ऐसे तो पूरा विश्व आपका संबंध उससे है कि नहीं है? पूरे विश्व के साथ संबंध है, पर प्रैक्टिकल देखा जाए तो जुड़े हुए नहीं है। अगर कहीं पर कुछ होता है तो एक रहम की भावना आती है, लेकिन जो टू मच अपने देह के संबंधों के साथ जुड़े रहते हैं उसका कारण है कि अपने को आत्मा नहीं समझते हैं। तो जिन पर अविनाशी बृहस्पति की दशा होती है वो बच्चे जो जीते जी, तो इस पॉइंट पर ध्यान देना, जीते जी, पर ऐसे नहीं कि मृत्यु के बाद तो सबको पता है कि देह के संबंध से न्यारे हो जाएंगे। जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते। एक किसी से हमारी किसी संबंधी से अच्छी बनती नहीं है तो उसको भी बड़े आसानी से त्याग देते हैं, वो नहीं, अपने को आत्मा निश्चय करके त्याग करना। ठीक ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जो ऐसी आत्मिक बुद्धि वाले, माना जिनके चित्त में ये याद रहता है कि हम कौन है, और जो दूसरों को भी देखकर ये समझते हैं कि ये कौन है। संबंध नहीं याद आता, आत्मा देखते हैं। अगर किसी को देखकर संबंधी बार बार याद आता है कि इससे मेरा ये संबंध है, इससे मेरा ये संबंध है, तो बार बार उससे उम्मीदें जुड़ती हैं, एक्सपेक्टेशन, फिर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी टेंशन हो जाती है और टेंशन खड़ी हो जाती है। उसका कारण एक ही है, अपने को आत्मा नहीं समझते। इसलिए कहा ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले, इस पर भी ध्यान देना है, आत्मिक बुद्धि वाले, क्योंकि बुद्धि से इस बात का निश्चय करना है ना कि मैं कौन और सामने वाला कौन, वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है ये, उनके ही सुख का गायन है। क्या? अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। अब ये अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपी ही अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं कौन और सामने जो संबंधी हैं वो कौन। तो उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। क्लियर? तो अतीन्द्रिय सुख किसको मिलता है? अविनाशी बृहस्पति की दशा किस पर बैठती है, उसकी निशानी क्या है, कैसे पता पड़े कि इस पर अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठी है? उसकी स्थिति बताती है, उसका दृष्टिकोण बताता है, उसका करने का तरीका बताता है कि इस पर अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठी है या नहीं बैठी है। उसकी खुशी बताती है। हम सब ब्राह्मण आत्माएं समझती है कि हम बड़े खुश रहते हैं, पर अंदर झांक के सच्चाई के साथ जरूर देखना, क्या खुश रहते हैं या अभी तक भी सत्य समझ नहीं आया है? और सत्य क्या है? आत्मा समझना, आत्मा देखना, आत्मा की दृष्टि से देखना और आत्मिक बुद्धि से यह निश्चय करना, तब जाके अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठती है। और जब बृहस्पति की दशा बैठती है तो सुख की अनुभूति होती है, और यहां पर जो सुख है वो है अति इंद्रिय सुख। इंद्रियों का सुख नहीं कि किसी ने आपको आपके शरीर के लिए कुछ दे दिया
या आपको साधन मिल गया या कोई वस्तु मिल गई या भोजन अच्छा मिल गया तो आप सुख भासना आपको आ रही है, सुख की भासना। ये अति इंद्रिय सुख है जिसमें आपको ये अनुभव होता है कि आप कौन और आपके साथ कौन रहता है। तो मित्र संबंधियों को भी आत्मा देखना और उनका त्याग जीते जी करना। अब त्याग करना है तो उनके मुख पे नहीं कहना हमने आपका त्याग कर दिया, ये अपने लिए अभ्यास है, कहने का अभ्यास नहीं है कि सामने जाएंगे, घर जाएंगे, सीधा बोलेंगे कि माँ बाप आपका त्याग किया, या घर में और भी जो भी संबंधी होंगे आपका भी हमने त्याग किया, अब हम देही बन गए, अब हम आत्मा बन गए। पहले स्वयं निश्चय करो, अपने अंदर झांक के देखो क्या ये अभ्यास आपका है। किसी को कहने की जरूरत ही नहीं, आप स्वयं ही न्यारे प्यारे नजर आएंगे। अब ये गोप गोपियां कहाँ है, गोपी वल्लभ कहाँ है, ये आपको पता है। तो अगर आपसे कोई आके पूछे तो क्या आपने ऐसा त्याग किया है, क्या आप अपने आप को आत्मा समझते हैं, क्या आपसे आके कोई पूछ ले कि अतीन्द्रिय सुख आपको अनुभव हुआ है। और जिसको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी उसकी खुशी कभी गुम ही नहीं होगी। वही जो सदा खुश रहता है वही तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। ये नहीं अभी 1 घंटे में तो आप बड़े खुश हो, कुछ प्रोग्राम है या कोई फेस्टिवल है, बड़े खुश हो, और थोड़ी देर के बाद आपकी खुशी गायब हो गई। आपने किसी को देखा, आपको जेलसी का संस्कार आ गया, आपके अंदर कुछ ऐसे विचार आ गए और आपकी खुशी गायब हो गई। तो ये अतीन्द्रिय सुख नहीं है। ना ही आप अपने को आत्मा समझते हैं, ना ही सामने आत्मा समझने का आपने अपनी आत्मिक बुद्धि ऐसी बनाई है। ठीक, तो बृहस्पति की दशा अविनाशी कैसे होती है और जिन पर अविनाशी बृहस्पति की दशा है उनकी निशानी क्या होती है। अच्छा, ओम शांति।